जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। कहला है, संविधान की अवधारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? क्या ब्रिटेन में, स्विट्ज़रलैंड में, USA में या जापान में? तो आप सभी लोग जानते हो सबसे पहले संविधान की उत्पत्ति जो हुई वो USA में हुई। कहाँ पर हुई? USA में हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोह की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? क्या बैरकपुर में, मेरठ में, अंबाला में या दिल्ली में? आप सभी लोग जानते हो बैरकपुर में पहली बार मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होता है? तो आप सभी लोग जानते हो किसके मतलब, क्या इंफ्रारेड किरणों के द्वारा, अल्ट्रासोनिक तरंग के द्वारा, ध्वनि तरंगों के कारण या पराबैंगनी किरणों के द्वारा? तो आप सभी लोग जानते हो किसके द्वारा तैरने लगती है, उड़ती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग के द्वारा अंधेरे कमरे में उड़ने में उसे मदद में सक्षम हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, 4 और 5 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? क्या स्विट्जरलैंड में, भारत में, जर्मनी में, अल्बानिया में? तो कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हो मदर टेरेसा का जन्म बानिया में हुआ था। अगला प्रश्न है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है या पृथ्वी है? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में। कह रहा है चार मीनार आप कहाँ देख सकते हैं? क्या दिल्ली में, क्या औरंगाबाद में, हैदराबाद में या आगरा में? आगरा में कहाँ देख सकते हैं? तो आप सभी लोग जानते हो चार मीनार देख सकते हैं हम कहाँ पर? हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है PV सिंधु एक खिलाड़ी हैं, किसकी खिलाड़ी हैं? क्या शतरंज की, क्या बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की? तो PV सिंधु एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। क्या है? बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कह रहा है थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? क्या पोप थे या USA के राष्ट्रपति थे या अन्वेषक थे या खिलाड़ी थे? तो आप सभी लोग जानते थे ये एक क्या थे? अन्वेषक थे। कौन थे? अन्वेषक थे। कौन से थे? अन्वेषक थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा मिल्क को ऑपरेटिव अमूल के संस्थापक थे वर्गीज कुरियन, अब्दुल कलाम, बिल्स चेरिन या सुधीर कुमार? तो आप सभी लोग जानते हो वर्गीज कुरियन जी अमूल मिल्क को ऑपरेटिव अमूल के संस्थापक हैं। क्लियर हो रहा होगा उम्मीद करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं, 10 और 11 के बारे में। 10 कह रहा है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी? क्या किरण बेदी थी, आरती साहा थी, अन्ना हज़ारे थी या फातिमा बीबी थी? तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी जो थी वो किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। अगला प्रश्न 11 नंबर की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु किसकी है? 18 साल है, 21 साल, 24 साल, 27 साल? तो सीधा सीधा मतदान करने की आयु जो है वो सबसे कम है, 18 साल है। क्या है? 18 साल है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं 12 को। चलिए कह रहा है पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? क्या क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, मिट्टी से या प्रकाश से? सबसे अगर पूछा जाए कहाँ से प्राप्त होता है पोषण, तो ये आप जानते हैं मिट्टी से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा मिट्टी से उर्वरा शक्ति लेती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
ब्राज़ील में विस्तीर्ण काफ़ी बागान को कहा जाता है? क्या फेजेंडस कहा जाता है, त्रिलिसिल कहा जाता है, एस्ट्रोनियस कहा जाता है या कोरल कहा जाता है? तो जानते हो किसे कहा जाता है बागवान को? फेडेंडस कहा जाता है, फेजेंडस कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक हिल स्टेशन नहीं है? क्या दार्जिलिंग, क्या कोलार कैनाल या पुरी या मौसी? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा नहीं है, तो आपको सब अच्छे से पता है इसमें एक पूरी है रेलवे हिल स्टेशन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। कह रहा है अजंता की गुफाएं किस काल से काल में बनाई गई थी? क्या गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या पांड्या में? अजंता की गुफाएं जो बनाई गई थी वो गुप्त काल में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है क्यूबा की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन है, कैनबरा है, पेरिस है या हवाना है? तो क्यूबा की राजधानी आप सभी लोग जानते हो हवाना है। कौन सा है? हवाना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और लाल बहादुर शास्त्री ने या राजा जी ने? तो आप सभी लोग जानते हो जय जवान जय किसान का नारा देने वाला कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्न में से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा है? ज्ञान से प्रकाशित कहा गया है? बुद्ध को, अशोक को, महावीर को या सिकंदर? तो आप सभी लोग जानते हो बुद्ध को ये बात कही ज्ञान से प्रकाशित होना, यानी एशिया का पुंज भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में और अधिकांश क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कह रहा है इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं? क्या कृषि में, औद्योगिक सेवाओं में या व्यवसाय में? सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा अधिकांश भारतीय कृषि पर नियोजित होते हैं, यानी कृषि पर आधारित होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित हैं। आज का लास्ट प्रश्न, आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो JMD एग्ज़ाम क्राफ्ट चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपके लास्ट प्रश्न के साथ। आइए, कह रहा जजिया कर को किस शासन ने पुनः लगाया गया था? किसके शासन में पुनः लगाया था? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के और शाहजहां के? तो आप सभी लोग जानते हो औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगाया था। ठीक है मित्र, आपको ये प्रश्न की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही वीडियो पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।